अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज आप ये लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ शैम्पू की बॉटल का क्या काम है और ये बहुत सारी चीज़ें जो और मैंने रखी हुई हैं, ये किस मकसद के लिए रखी हुई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आज हम कुकिंग नहीं करने वाले, ना ही बेकिंग करने वाले हैं। तो आज मैं आपको कुछ हैक्स के बारे में बता रही हूँ, जो कि मैंने खुद भी ट्राई किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम प्याज़ से ले लेते हैं और इसको मैंने इस तरह से इसका ऊपर से कटिंग कर लिया था, नीचे से भी इसको कट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके छिलके रिमूव कर लिए थे। मैं किस मकसद के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ, तो जैसी गर्मियाँ आती हैं ना, मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप जो ये कॉइल वगैरह या फिर जो लिक्विड रिफ़िल वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। बच्चों के लिए तो होती है, बड़ों के लिए भी वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप लोग वो मत यूज़ करें, मैं आप लोगों को इस तरह से घर की चीज़ों से बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग मक्खियों से और मच्छर से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैंने प्याज़ के बीच में इस तरह से होल कर लेना है, बिल्कुल एक गहरा-सा जो है ना, गड़ा-सा आपने बना लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने जो है सरसों का तेल डाल दिया है और आपने सरसों का तेल ही लेना है इसमें, जिसको कि हम कड़वा तेल भी कहते हैं, उससे इसको फ़िल कर लिया है मैंने। अब हमने क्या करना है कि एक कॉटन ली थी और इसको इस तरह से मैंने रोल कर लिया था। जिस तरह से कभी हम दिए जलाते थे उसमें जो है ऑयल डाल के हम इस तरह से ये रुई डाल देते थे, बिल्कुल वही आपने मेथड जो है ज़हन में रखना है। इसको अच्छे तरीके से आपने ऑयल में डीप कर लेना है। जिस साइड से आपने जलाना है उसको भी ऑयल में डीप कर लेना है और इसके बाद हमने इसको जो है वो जलाना है। इससे क्या होगा कि घर में जो है ना, मक्खियाँ और मच्छर आपको जहाँ भी लगे ना कि ज़्यादा हो रही हैं, आप वहाँ रखें और इतनी अच्छी इसका अरोमा होता है ना कि पूरे घर में इसका अरोमा फैल जाता है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने किचन में इसको 1 से 2 घंटे जो है वो रखा है ना, और उसके बाद मक्खियाँ, मुझे एक भी मक्खी जो है वहाँ पे नज़र नहीं आई। तो आप लोग भी इसको जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, है ना आसान सी चीज़। अब दूसरा मेथड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसमें हमने इस तरह से एक चम्मच लेना है और इसको जो है थोड़ा-सा चूल्हे पे रख के हल्का-सा हमने गरम कर लेना है। अब जो शैम्पू की बॉटल मैंने ली थी उसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसमें इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको गरम करके होल करते जाना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसमें सुराख करते जाना है। शैम्पू की बॉटल को पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और खाली बॉटल आपने यूज़ करनी है। अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें होल होल कर लिए थे। इसके बाद मैंने इसका कैप जो है वो ऊपर से हटा दिया था और अंदर से बिल्कुल जो है ये साफ़ है। अब मैं इसमें क्या-क्या ऐड करूँगी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना पता है क्या है, इस तरह से अगर आप कॉफ़ी डालेंगे ना तो वो गिरेगी। इस तरह से मैंने टिश्यू का एक हल्का-सा रोल बना के ना इसके अंदर डाल दिया था। कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, उसका आप इस तरह से रोल बनाकर डाल दें बॉटल के अंदर। इस तरह से आप आसानी से जो है ना इसके अंदर कॉफ़ी वग़ैरह नमक डाल देंगे। 2 चम्मच के बराबर, 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर डाला था। और आप ये सोच रहे होंगे ना ये चीज़ें ज़ाया होंगी, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगी। इसको आप जो है ना अपनी कबर्ड वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़-औक़ात कपड़े हम रखते हैं उसमें अजीब-सी स्मेल आ जाती है। आप लोग इसको रखिए, बिल्कुल भी जो है कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब ये 2 से 3 लौंग ली थी वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हमने इसको टिश्यू के रोल को हटा लेना है इसमें से। देखिए, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें अच्छे से चली गई हैं। अब मैंने जो है लिक्विड सोप आप कोई भी ले सकते हैं, हैंड वॉश वो लेना है और इसको डाल देना है इसके अंदर। तकरीबन आपने 1 से 2 चम्मच ही लिक्विड वॉश भी डाल देना है। अब ये देखिए, कोई भी इसमें सुराख में से चीज़ निकल नहीं रही है, तो आपने इतनी क्वांटिटी में डालना है। इसको आप बेशक अपनी जो है वो कबर्ड्स में रखिए। इसके अलावा आपको अक्सर औक़ात होता है ना कि अभी रूम्स में स्मेल आ रही होती है अजीब-सी, या फिर आप लाउंज वग़ैरह में, तो आप उधर भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको 2 तरह के तरीके बता दिए हैं और इसको भी अगर आप बॉटल में इन चीज़ों को डाल के रखेंगे ना, अच्छा-सा इसका अरोमा आएगा पूरे घर में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों तरीके पसंद आएँगे। तो इवन एयर फ्रेशनर भी जो है ना वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते और वो भी आपके सेहत के लिए नुकसानदेह ही होते हैं। तो आप लोग जो है वो इन दोनों मेथड को यूज़ कीजिए। आजकल जो हम मक्खियों से, मच्छर से परेशान हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल हैं। तो जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ या मज़ेदार से हैक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।